एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी ने कहा, दिल्ली की जन आकांक्षाओं का है संकल्प पत्र। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा, ई गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा, साप्ताहिक बाजारों को भी जारी किया जाएगा। संकल्प पत्र में बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। दिल्ली के कूड़े से बनाई जाएगी बिजली, हर बेघर को दिया जाएगा आवास। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा, दिल्ली में फैक्ट्री लाइसेंस खत्म किया जाएगा, पार्किंग समस्या का भी समाधान किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोबाइल पर निगम की सुविधाएं मिलने का जिक्र, मोबाइल पर ही लोग कर सकेंगे शिकायत। असम के अहोम साम्राज्य के सेनापति लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती का समापन समारोह। दिल्ली में कार्यक्रम, पीएम मोदी भी हुए शामिल। पीएम ने कहा, भारत का इतिहास महान परंपरा और त्याग का है, देश को अपनी विरासत पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा, देश गुलामी की मानसिकता को छोड़ रहा है, लासित बरफुकन जैसी विभूतियां प्रेरणा स्रोत हैं। लासित बोरफुकन जैसी महान विभूतियां भारत मां की अमर संतानें इस अमृत काल के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी अविरत प्रेरणा है, निरंतर प्रेरणा है। पीएम मोदी ने कहा, लसत जैसा साहस और निडरता असम की पहचान, देश के वीरों के इतिहास को दबाया गया। यूपी में योगी सरकार ने आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में कमिश्नरेट प्रणाली को दी मंजूरी। तीनों जगहों पर अब तैनात होंगे पुलिस कमिश्नर। यूपी में अब 7 जिलों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में पहले से ही लागू है कमिश्नरेट व्यवस्था। उत्तराखंड में हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी। एक गैर सरकारी पहल के तहत पुलिस के सहयोग से शुरू किया गया अभियान। निधि प्रोजेक्ट के तहत हेल्पलाइन नंबर जारी। ईमेल के जरिए भी महिलाओं को दी जाएगी सहायता। राजस्थान का फतेहपुर शेखावटी देश का सबसे ठंडा शहर, 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान किया गया दर्ज। एमसीडी चुनाव से पहले बढ़ी सियासी तकरार। मनीष सिसोदिया का आरोप, केजरीवाल की हत्या की साजिश रच रहे हैं मनोज तिवारी। मनीष सिसोदिया ने पूछा, मनोज तिवारी को कैसे पता चला केजरीवाल पर हमला होने वाला है। मनीष सिसोदिया का बयान, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत, मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की। और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए। मनोज तिवारी ने कल अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ाने की कही थी बात। आप नेताओं पर हमले का दिया था हवाला। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। आपकी ट्रेड विंग के सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज ने किया सुसाइड। दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित घर में फांसी लगाकर दी जान। आप कार्यकर्ता की खुदकुशी पर बीजेपी का बयान, कहा टिकट नहीं मिलने से दी जान, आपका जवाब टिकट से न जोड़ें। संदीप भारद्वाज के सुसाइड पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कहा मेरे हिसाब से ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। जिस सीट से वो चुनाव लड़ने वाले थे उसे बेच दिया गया। आत्महत्या के लिए मजबूर करना भी हत्या के समान होता है। बीजेपी ने उठाया सवाल, दिल्ली में क्लासरूम घोटाला मुद्दा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, बनाने थे क्लासरूम, बना रहे थे बाथरूम और बार रूम, करोड़ों का है ये घोटाला। बीजेपी का आरोप, केजरीवाल ने बिना टेंडर के दिए ठेके, कहा चुप्पी से नहीं चलेगा काम, या तो जवाब दें या इस्तीफा दें केजरीवाल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन। राहुल गांधी ने खरगोन के खेरदा से शुरू की पदयात्रा। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान भी पदयात्रा में हुए शामिल। कुछ ही देर में राहुल ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करेंगे दर्शन। मां नर्मदा की पूजा कर आरती में भी होंगे शामिल। यात्रा का रात्रि विश्राम मोरटक्का गांव में होगा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल को मिला भारी जनसमर्थन। हजारों की संख्या में समर्थक राहुल के साथ कदमताल करते नजर आए।
एमपी के 7 जिलों से गुजरेगी राहुल की पदयात्रा। बीजेपी के गढ़ वाले 16 विधानसभा क्षेत्रों पर रहेगा कांग्रेस का फोकस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अपनी गुल्लक लेकर आया 10 साल का यशव परमार। कहा, पैसे की कमी की वजह से नहीं रुकनी चाहिए पदयात्रा। यशव ने पॉकेट मनी बचाकर पैसे इकट्ठा किए। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल को मिला मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का साथ। राहुल के साथ पदयात्रा में हुए शामिल। बिहार में सत्येंद्र जैन के वायरल वीडियो पर बोले गुजरात में आप के सीएम उम्मीदवार इसुदान गढ़वी। कहा, केजरीवाल और आप नेताओं को बदनाम करने की साजिश रच रही है बीजेपी। सत्येंद्र जैन के पास है बीमारी का सर्टिफिकेट। गुजरात के खंभालिया से बीजेपी प्रत्याशी मुलू अय्यर बेड़ा का इसुदान गढ़वी पर आरोप। कहा, जब मैं चुनाव हार जाता हूं तो भी यहां के लोगों के बीच रहता हूं, लेकिन आप राज्य में 4 सीटें भी नहीं जीतने जा रही है। ऐसे में उनके पास मुख्यमंत्री कैसे होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। अहमदाबाद में पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के 1500 कार्यकर्ता और करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत बीजेपी में शामिल। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब को फॉरेंसिक लैब लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। कल पूरा नहीं हो सका था पॉलीग्राफी टेस्ट। आफताब से कल भी हुई थी पूछताछ के दौरान पता चला आफताब ने देखी है फिल्म दृश्यम। सवालों का जवाब देते हुए आफताब बोला, अब तो दृश्यम 2 ही आ गई है। आफताब चालाकी से दे रहा है सवालों के जवाब। हिंदी में पूछे गए सवालों का अंग्रेजी में देता है जवाब। मुंबई के पास भायंदर के समंदर तक श्रद्धा केस की छानबीन। श्रद्धा से जुड़ी कुछ चीजों और केस से जुड़े सुराग तलाश रही है दिल्ली पुलिस। मुंबई में आफताब के खिलाफ बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदर्शन। फांसी की सजा देने की मांग। पूर्व की उद्धव सरकार को ठहराया श्रद्धा की हत्या का जिम्मेदार। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, मामले में करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रुख। इस मुद्दे पर कर्नाटक का पक्ष मजबूत। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर अगले हफ्ते सीएम बसवराज बोम्मई करेंगे सर्वदलीय बैठक। महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर की जाएगी चर्चा। अन्य मुद्दों पर भी होगी बात। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर उद्धव ने की सीएम बसवराज बोम्मई के बयान की कड़ी निंदा। कहा, बोम्मई के बयान से ऐसा लगता है महाराष्ट्र के 40 गांवों पर दावा करने के लिए उन्हें किया गया बाध्य। एनसीपी नेता अजित पवार ने मुख्यमंत्री बोम्मई पर साधा निशाना। कहा, सीएम बोम्मई को क्या लगता है महाराष्ट्र कोई कमजोर राज्य है और वो कुछ भी करके बचकर निकल जाएंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देंगे। मुख्यमंत्री बोम्मई को सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आगे लाया गया। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी पर निशाना। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी का अपमान हुआ उससे लोग दुखी हैं। हम न शिवाजी महाराज का अपमान भूलेंगे और न ही किसी की सुनेंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने की शिरकत। तमिलनाडु के पहले बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में घोषित हुआ मदुरई का अरिट्टापट्टी विलेज। गांव के आसपास करीब 7 ग्रेनाइट पहाड़ियों की श्रृंखला है। पीएसएलवी C54 लॉन्च की उल्टी गिनती शुरू। इसरो के नाम दर्ज होगी एक और उपलब्धि। 8 नैनो सैटेलाइट होंगे लॉन्च। पीएसएलवी C54 रॉकेट की सफलता के लिए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने नेल्लौर में की पूजा। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने कल कोयंबटूर में 1 दिवसीय बंद का किया आह्वान। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ करेंगे अनशन। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। एसएससी घोटाले में सीबीआई जांच के एचसी के आदेश पर लगाई रोक। गुजरात में अमित शाह कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। नांदोद में गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बढ़ी तकरार। मुख्यमंत्री ने पायलट को कहा गद्दार। बोले वो कभी नहीं बन पाएंगे सीएम। गहलोत पर सचिन पायलट का पलटवार। कहा, पता नहीं मुख्यमंत्री को कौन कर रहा है गुमराह। इतने अनुभवी नेता को कैसे ऐसे बयान से बचना चाहिए। गहलोत और पायलट की तकरार के बीच वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, दोनों के बीच मतभेद को सुलझा लिया जाएगा। पार्टी हित में कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत। गहलोत और पायलट में बढ़ती तकरार पर बीजेपी का तंज। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, राजस्थान कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी पर राज्यपाल के बयान को लेकर बढ़ी तकरार। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र बंद का किया ऐलान। उद्धव ने की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग। कहा, हमारी सरकार जाने के बाद महाराष्ट्र को किया जा रहा है बदनाम।
उद्धव के आरोपों पर सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, कहा छत्रपति शिवाजी से ऊपर कोई नहीं, मामले पर की जा रही है सियासत। विपक्ष पर सीएम शिंदे ने साधा निशाना, कहा उनके नीचे से खिसक चुकी है जमीन, हमारी सरकार ने सिर्फ 4 महीने में 100 फैसले लिए। काशी विश्वनाथ धाम में 7 महीने में रिकॉर्ड चढ़ावा, 28 करोड़ 37 लाख का चढ़ावा चढ़ाया गया। काशी देव दीपावली और श्रावण मास में भी श्रद्धालुओं की संख्या दोगुनी हुई। गोरखपुर में बीटेक के छात्रों ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाया अनोखा जैकेट, कैमरे और इलेक्ट्रिक शॉक से लैस है जैकेट, खतरा महसूस होने पर महिलाएं कर सकेंगी इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एग्रो विजन कार्यक्रम का किया शुभारंभ, बोले नितिन गडकरी 15 साल पुरानी गाड़ियों को भारत सरकार करेगी पूरी तरह स्क्रैप। बीजेपी का आप पर निशाना, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम के निर्माण में 1300 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप, विजिलेंस की रिपोर्ट का दिया हवाला, बिना टेंडर के 42 करोड़ के काम कराए गए। इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद 2022 में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इंडो पैसिफिक क्षेत्र न केवल क्षेत्रीय बल्कि व्यापक वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। गुजरात चुनाव में नए वोटर्स को रिझाने के लिए बीजेपी ने सूरत में निकाली बाइक रैली, भारी संख्या में कार्यकर्ता बाइक रैली में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खूनी साजिश नाकाम, रामबन के पास बस में बरामद हुआ आईईडी, बम निरोधक दस्ते ने संभाला मोर्चा। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने का ऐलान। हैदराबाद में सर्दी के लिए कपड़ा दुकानदारों ने की खास तैयारी, गर्म कपड़ों से पटे बाजार। फरीदकोट में किसानों ने खत्म किया धरना प्रदर्शन, पंजाब सरकार की ओर से मांगों को पूरा करने के आश्वासन के बाद माने किसान। सीएम योगी ने संगम नगरी प्रयागराज को दी 284 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को घरों की चाबियां और प्रमाण पत्र सौंपे। यूपी में अब तक 27 लाख गरीबों को मिल चुके हैं घर, सीएम योगी ने कहा भूमाफियाओं के कब्जे से जमीन छुड़ाकर उन पर गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं घर। महाराष्ट्र के सतारा में धूमधाम से निकाली गई श्री सिद्धनाथ और देवी जोगेश्वरी की वार्षिक रथ यात्रा, करीब 5 लाख भक्तों के शामिल होने का किया गया दावा। त्रिपुरा को बीजेपी सरकार का तोहफा, गोला घाटी में सीएम माणिक साहा ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर का किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला, आदिवासियों को 32%, एससी को 13% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण का प्रस्ताव मंजूर। श्रीनगर के शबीर अहमद गनी की अनोखी पहल, शहद उत्पादन से युवाओं को बना रहे हैं आत्मनिर्भर। सिलीगुड़ी में बीएसएफ के जवानों ने किया 2000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का आयोजन, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड पवेलियन के व्यापारियों को बढ़ाया उत्साह। गोरखपुर की गीता प्रेस में दिखा राम मंदिर निर्माण का असर, श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस की बढ़ी डिमांड। उन्नाव में अवैध कब्जों पर फिर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, 27 करोड़ से अधिक की कीमत की 3.5 बीघा जमीन को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराया। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा लालू यादव के लड़के होने के अलावा तेजस्वी यादव की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं। गुलदार को वन विभाग ने पिंजरे में किया कैद, गुलदार के पिंजरे में कैद होने से ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। ओडिशा के भुवनेश्वर में नंदन कानन चिड़ियाघर से गुड न्यूज, शेरनी बिजली ने 5 शावकों को दिया जन्म। टिहरी गढ़वाल में मनाई जा रही अनोखी दीपावली, यहां टिहरी के गांव में हर साल दिवाली के 1 महीने बाद फिर से मनाते हैं दिवाली। एशियन शूटिंग प्रतियोगिता में पिथौरागढ़ की यशस्वी जोशी ने मारी बाजी, गोल्ड मेडल जीतकर परिवार का नाम किया रोशन, जीत की खुशी में भव्य स्वागत। 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत की हार, न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए चाहिए थे 307 रन, 3 विकेट खोकर लक्ष्य किया हासिल। न्यूजीलैंड की टीम की जीत की हीरो बने लाथम, 145 रन बनाकर रहे नाबाद, कप्तान केन विलियमसन ने भी खेली 94 रनों की नाबाद पारी। फिन एलन ने बनाए 22 रन, डेवॉन कॉनवॉय ने दिया 24 रनों का योगदान, डेरी मिचेल ने बनाए 11 रन। 7 विकेट खोकर टीम इंडिया ने बनाए थे 306 रन, शिखर धवन ने बनाए 72, श्रेयस अय्यर ने 80 रन बनाए।